करेंगे मुकेश सहनी? मुकेश सहनी को इस बार एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। मुकेश सहनी को 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, तब उनको 4 सीट मिले थे जब वे 11 सीट पर जीते थे और यह 11 सीट उनको एनडीए घटक दल में मिली थी। बाद में उनके विधायकों को भाजपा ने अपने दल में शामिल कर लिया और उनको पार्टी को मर्ज करने के लिए कहा था। मुकेश सहनी को भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन पार्टी मर्ज करने पर वे नाराज हो गए थे और फिर उनके विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया गया। फिर तो मुकेश सहनी के आक्रोश का सीमा ही नहीं रहा। इससे पहले वे 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ रहे थे। उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। उन्होंने 2018 में पार्टी बनाई थी। 2014 में वे अमित शाह के साथ खूब नजर आए थे रैलियों में। मुकेश सहनी का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वे मुंबई में फिल्म सेट डिजाइन करने का काम करके काफ़ी धनवान हुए थे। वहां उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और नए शहर में जाकर अपने मेहनत के दम पर धन अर्जित किया था। अपनी एक पहचान बनाई थी बिजनेसमैन के तौर पर। यहीं से उनका नाम होने लगा। लेकिन राजनीति में वे 2 वजहों से चमके। एक तो अमित शाह के साथ रैलियों में आने की वजहों से और दूसरे यात्रा से। साल 2014 में उन्होंने बिहार में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सहित कई जिलों में यात्राएं की और निषाद समाज अधिकार सम्मेलन आयोजित किए। इसी साल लोकसभा चुनाव के दरमियान मुकेश सहनी ने निषाद विकास संघ का गठन किया, लेकिन एनडीए के साथ तो उनको 4 सीट मिल भी गई थी। महागठबंधन के साथ उनको एक भी सीट आज तक नहीं मिली है। महागठबंधन में कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, लेकिन ये दोनों पार्टियां तो कम से कम 2 से अधिक सीटें जीत लेती हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने एक भी सीट नहीं जीता है। उन्होंने 2014 से राजनीति में सक्रिय होना शुरू किया और बिहार में उनको सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना गया। उनके साथ निषाद समाज भी नजर आया, लेकिन वे एक भी सीट नहीं जीत सके हैं। वे चुनाव में 3 बार हार चुके हैं, 2024 में, 2025 में और 2019 में। अब उनके पास 5 साल का वक्त है। इन वक्त में वे क्या कदम राजनीति में उठाएंगे, इससे ही उनकी स्थिति अगले चुनाव में स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि राजनीति में वे अपरिपक्व माने जा सकते हैं, क्योंकि वे थे 2014 में मोदी के साथ और 2018 में पार्टी बनाकर 2019 में महागठबंधन के साथ आए। 2014 में मोदी के लहर को तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद जब वे 2020 में महागठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव के साथ विरोध में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही उठ गए थे और तेजस्वी की आलोचना की थी। उनके इस व्यवहार से आज तक राजनीति में वे आलोचना के शिकार हैं। 2024 के चुनाव में तेजस्वी के साथ मछली दिखाकर भाजपा पार्टी को चिढ़ा रहे थे। भाजपा पार्टी के प्रतिक्रिया करने के अंदाज पर मजे ले रहे थे। दरअसल वे नवरात्रि के पहले 2 दिन पहले नॉनवेज खाए थे, लेकिन वीडियो पहली पूजा को डाल दिया, जिसके बाद भाजपा पार्टी ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जिसकी उन दोनों ने कल्पना की थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो दोनों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीते। इस बार भी वे उप मुख्यमंत्री के सीट के लिए शुरू से अंतिम समय तक अड़े रहे और अंतिम समय में तो कांग्रेस को बीच में आना भी पड़ा। लेकिन फिर रिजल्ट क्या हुआ? मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत सके। जरा सोचिए, उप मुख्यमंत्री के दावेदार नेता को एक भी सीट नहीं मिलता है। यह राजनीति में कितना हास्यास्पद है। मुस्लिम वर्ग भी मुकेश सहनी से काफ़ी नाराज हुआ, क्योंकि उनके जाति का वोट प्रतिशत 2.6% रहा है और मुसलमान का आबादी 14% है। लेकिन उनके नेता को उप मुख्यमंत्री सीट देने की बात नहीं कही गई, जिसके बाद मुस्लिम वर्ग में स्पष्ट नाराजगी
हुई और जिसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को हासिल हुआ। वे पिछली बार भी 5 सीट जीत गए थे और इस बार भी 5 सीट जीत गए। राजद पार्टी से तो उन्होंने गठबंधन करने की भी बात कही थी ताकि वोट का विभाजन ना हो, जबकि पिछले चुनाव में उनके 4 विधायकों को राजद ने तोड़ लिया था। फिर भी वे इस चुनाव में राजद के साथ गठबंधन करने को प्रयासरत थे। राजद ने नहीं माना, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि ओवैसी तो फायदे में रहे, जो हैदराबाद के सांसद हैं, लेकिन राजद का मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। उनके वोट प्रतिशत में भी पिछले चुनाव की तुलना में दोगुना इजाफा हुआ है। यह स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव की गलत रणनीति की तरफ तो संकेत कर ही रहा है।